Hello everyone, I am Ananya. Today we discussed about social isolation. बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे ये कोई पढ़ाने का टॉपिक है, ये कोई फालतू का टॉपिक है, बट आज की यूथ के साथ और हर जनरेशन के साथ सेम प्रॉब्लम है कि वो सोशल आइसोलेशन में रहते हैं। कि आजकल यूथ सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ हो रहा है स्मार्टफ़ोन का। हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, फेस टू फेस इंटरैक्ट कब करते हैं? हम अपने कज़न से, अपने फ्रेंड्स से कितना इंटरैक्ट करते हैं या अपनी फैमिली के साथ। आजकल तो बहुत एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो रोका होता है, जो पहले होता था मतलब फैमिली जाके करती थी या दोनों को साथ बिठा के करते थे, अब वीडियो कॉल पे रोका हो जाता है। बिकॉज़ उनके पास अपने बिज़ी शेड्यूल में टाइम नहीं होता है कि वो छुट्टी लेके आ पाएँ, अपने खुद के रोका या जो भी काइंड ऑफ सेरेमनी परफ़ॉर्म होती है बिफ़ोर मैरिज। तो वीडियो कॉल के थ्रू कर देते हैं। सोशल बॉन्ड है वो बहुत वीक होता जा रहा है। पहले बोलते थे कि जो नेबर्स हैं वो हमारे पहले रिश्तेदार होते हैं, बट आजकल हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि हमारे नेबर्स कौन है, कितने लोग वो एक घर में रहते हैं, उनके क्या नाम है और क्या वो काम करते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए, हमारे पास टाइम नहीं है कि हमारे आसपास कौन रहता है, क्या है। बिकॉज इन केस हमको कोई इमरजेंसी पड़ी, काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी, तो फर्स्टली हमारे पास वो होंगे ना, हमारे नेबर्स होंगे जिनके पास हम हेल्प मांगने जाएंगे। बट इन प्रेजेंट टाइम हमको पता नहीं होता है, स्पेशली इन सिटीज़, अर्बन एरियाज़, मेटा सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि कौन हमारे नेबर्स हैं, कौन क्या है। ठीक है, इकोनॉमिकली प्रेशर बहुत होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली बात करूँ, आज से 20 साल पहले लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, उसमें से चलो कुछ एक दो इंसान शहर आ जाते थे, पैसा कमाते थे और वो अपने घर भेजते थे। ठीक है, जो उनका खर्च होता था, जो उनका एक्सपेंसिव होता था, वो सब डिवाइड हो जाता था सबके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा सब में डिवाइड हो जाता था वो। बट इन प्रेज़ेंट टाइम अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पैसे कमाने हैं, ये ईएमआई आ गई, वो करना है, वो लेना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, फिर शादी है उनकी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोनलीनेस बोले, लोनलीनेस कहीं न कहीं आप सबने फेस की होगी अपनी लाइफ़ में। कैसे फेस करते हो आप लोनलीनेस? जब आपको लगता है आपके पास कोई नहीं है अपनी बातें बताने के लिए, आपके पास कोई नहीं है अपनी बातें शेयर करने के लिए। आपको फ़ील होता है यार काश कोई तो होता जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर पाती। नॉट फॉर स्पेशल वन, जेन्युइनली कोई भी इंसान जिसके पास आप अपनी बातें शेयर करो, पड़े उसके पास आपकी बातों आपकी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ना हो, पर आपके पास कोई इंसान हो जिससे आप बातें करो। आज की लाइफ में कोई नहीं है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है या फिर वो तो फ्रेंड्स के साथ बिजी रहती है ट्रैवलिंग में, या जो उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको बहुत लोनलीनेस, ग्रैंड पेरेंट्स को स्पेशली में बहुत लोनलीनेस फील होती है। सारा दिन घर पे रहते हैं, क्या काम करें उनको समझ नहीं आता है। उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है इन हिज और हर। अगर मेटा सिटीज़ की बात करूँ तो वो, या फिर अर्बन एरियाज़ की बात, जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से काम का स्ट्रेस होता है। ठीक है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अपने आप को और एक्सप्लोर नहीं करते हैं, स्पेसिफिक जगह में बंद के रह जाते हैं। जैसे 9 टू 5 जॉब करनी है, सुबह 9 बजे आए, शाम को 5 बजे चले गए, उसके बाद खाना खाया, सो गए। ना किसी से मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना उनको एक्चुअल जो उनके अंदर एबिलिटी है उनका पता नहीं चलता है। उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल होगी जो उनको यूनिक बनाती होगी, तो कैसे पता चलेगा? जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आप खुद के साथ आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं बहुत ग्रो कर सकता हूँ अपने करियर में, बट अभी मैं एक ही चीज़ में फँस के रह जा रहा हूँ। पता नहीं होता है लोगों को, ऐसे क्या वो करें और क्या ना करें, ठीक है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनको एंग्ज़ायटी होती है, फिर वो डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं, फिर वो सबसे कट ऑफ हो जाते हैं, एकदम आइसोलेशन में रहना पसंद। ये स्टार्टिंग में एंग्ज़ायटी होती है, ठीक है? आप किसी चीज़ से परेशान हो, आपको कुछ चीज़ एकदम पसंद नहीं आ रही है, वो आ रही है। जब आप उस पे काम नहीं करते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो कि तुम्हारा माइंड ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे कि मेरे को इस टाइम पे ये करना चाहिए, उस टाइम पे ये करना चाहिए, आपको समझ नहीं आता है। कुछ नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का क्या सर्कमस्टांसेस निकलेगा। आप बात नहीं करना पसंद करते हो उस चीज़ के बारे में। जब आप बात नहीं करोगे तो ना आपको ना किसी और को उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम लगेगी और ना उसका सोल्यूशन मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पे बात करना चाहिए, हाउ यू फील राइट नाउ, क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। ट्रस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल इरोजन ऑफ सोशल ट्रस्ट का होता है कि आप कहीं रेलवे स्टेशन, आप कहीं बस स्टैंड गए हो, तो आपको वॉशरूम यूज़ करना होता है, देन आप अपना बैग किसी को देख के जाते थे। पहले तो ईज़िली कर देते थे, आजकल लोग ट्रस्ट नहीं करते किसी पर भी, कोई भी प्लेस हो, नॉट स्पेसिफिक अबाउट बिहार का कोई जगह या फिर पंजाब का कोई या चंडीगढ़ का कोई या व्हाटएवर चेन्नई का कोई जगह, ठीक है? आप आजकल ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको ये लगता है मैंने इसको अपना बैग दिया लेके भाग जाएगा, या मैंने यहाँ पे ये अपना सामान रखा कोई लेके भाग जाएगा। इरोजन ऑफ सोशल ट्रस्ट हो रखा है लोगों के अंदर कि अब कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, एक छोटी सी चीज़ के लिए भी नहीं करता है। पहले क्या बोलते थे, फॉर एग्जांपल कोई बस में सफ़र कर रहा है, उसको बस स्टैंड पर या कहीं भी बस रुकी है, वो वॉशरूम यूज़ करना हो, कुछ उसको लेके जाना हो, पानी पीने जाना हो, तो दूसरे को बोलता था कि बोल देना भाई बस जब चले, ठीक है? आजकल लोग वो भी नहीं बोलते हैं।
कि वो ड्राइवर को बोल के जाना प्रेफर करते हैं, ना कि अपने कोई आसपास वाले को, क्योंकि उनके अंदर ये है कि क्या पता नहीं बोला इसने, मेरी बस छूट गई तो। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। एक कॉन्सिक्वेंसेज आता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप आता है कि आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं समझेंगे, आपका जो आपको कई बार लगता है पेरेंट्स बनने के बाद कि बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं दिस इज़ रॉन्ग, और ये हमारी बात को मानते नहीं हैं, ठीक है। आपको सब यही लगता है कि यार वो नहीं समझेंगे, माँ बाप को लगता है बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चों को लगता है माँ बाप नहीं समझेंगे। इज इट ट्रू? माँ बाप क्यों नहीं समझेंगे अगर आप उनको समझाना चाहो किसी भी चीज़? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम देखें कि इंटरकास्ट मैरिज आर नॉट अलाउ इन मैनी सोसाइटीज़, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि नहीं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, वो समझेंगे नहीं हमको, वो हमको ये बोलेंगे कि रहने दो, हम तुम्हारी अरेंज मैरिज करा देते हैं, या फिर कोई अपनी ही कास्ट की देख लो, बिकॉज हम तुम्हारी इंटरकास्ट मैरिज नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे। तो देयर आर द मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब हमें लगता है कि नहीं समझेंगे, अगर हम एफर्ट नहीं डालेंगे उसमें, अगर हम उनको समझाने का ट्राई नहीं करेंगे, तो वो नहीं समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सोचना चाहिए कि हमको उनको कन्विंस करना चाहिए कि नहीं नहीं, शी और ही इज़ बेस्ट फॉर मी। नहीं समझेंगे वो तो बहुत सारे लोग फिर ऐसा स्टेप चक लेते हैं कि वो कोर्ट मैरिज करा लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, ये सब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को सोशल स्टिग्मा का फेस करना पड़ता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, इसके लड़की भाग गई या लड़का भाग गया, समाज में इज्जत का ये हो गया वो हो गया। देयर तो मैनी थिंग्स, ठीक है। इनके अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे समझेंगे नहीं, ठीक है, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वी टॉक अबाउट सोल्यूशन। अब इस सोशल स्टिग्मा और सोशल आइसोलेशन का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पहला तो ये है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को समझो, मुझे क्या चाहिए लाइफ से, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्या कर रही हूँ, मेरी क्या क्या हैबिट्स आर नॉट गुड फॉर माई फ्यूचर, उनको चेंजेस करो। अपनी एक बकेट लिस्ट बनाओ, कुछ भी ड्रीम रखो, उसके अंदर कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 की जॉब है, तो मैं एक दिन सोचो कि एक दिन छुट्टी होगी और मैं जहाँ भी तुम रहते हो, एक दिन मैं किसी मार्केट में घूमने जाऊंगी, मेरे को ये वाली टॉप लेनी है, मेरे को वो वाली लेनी है। तो धीरे धीरे करके तुम्हारी बकेट लिस्ट बड़ी होती जाएगी। फिर तुम फ्यूचर के गोल्स रखोगे अपनी बकेट लिस्ट में, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरी हैबिट ये है, मेरे को जब मैं 8th स्टैंडर्ड तक थी तो मेरे को सिंगिंग का शौक था, डांसिंग का शौक था, वो मेरी एक हॉबी थी, तो मैं उसको करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, व्हाटएवर जो भी आपकी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके। बिकॉज आपकी लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग बनती जाएगी, जितनी चीज़ों का एक्सप्लोर करते जाओगे, अपने स्किल्स को बढ़ाते जाओगे, उतनी लाइफ अच्छी ब्यूटीफुल होती जाएगी। तो पहले अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, बाद में फिर दुनिया को देखना, ठीक है। आप छुट्टी के दिन किसी एनजीओ में जा सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। आज भी साइंस कितना भी डेवलप हो गया हो, एआई कितना भी वो हो गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एआई गर्लफ्रेंड भी आ गई है बात करने के लिए, वो कितना ही हो गया हो, पर जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का इमोशन समझ सकता है, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट कर सकता है खुद को, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। अगर आप मेरे साथ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं इमोशनल होकर रो रही हूँ, तो अगर दूसरा कोई और लड़की बैठी होगी, वो मेरे आंसू पोंछेगी, एआई कर सकता है? तो ये तो चलो अलग बात हो गई, बट मैं आपको एग्जांपल दिया था। सो आप ट्रिप कहीं की प्लान करो, अपना मूड थोड़ा सा फ्रेश करो, कहीं नेचुरल जगह पे, माउंटेन्स, हिल स्टेशन, कोई भी जाना प्रेफर करो। अकेले जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाना है, फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ, जो भी है, अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो। एक्चुअली वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, आप देखोगे नहीं, सच में आपको पता नहीं चलेगा दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत ब्रूटल केसेस या बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें भी कर रखी हैं, जिसकी वजह से हम डर जाते हैं, हम घर के अंदर रहना प्रेफर करते हैं कि नहीं, बाहर तो बहुत खराब माहौल है, बाहर तो ये है वो है, ठीक है। आप सेफ्टी के साथ बाहर जाओ, आप घूमोगे ना, देखोगे एक्चुअली जितना अपने आप को दबा के नहीं रखोगे, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करोगे इन गुड सेंस, नॉट अबाउट बैड सेंस, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, यू फील गुड, योर लाइफ इज डैम डैम ब्यूटीफुल। आप शाम को 9 to 5 जॉब करके आए, आप किसी पार्क में जाके बैठ जाओ और अपनी कोई भी नई एक क्रिएट करो, एक हैबिट विच इज़ गुड फॉर यू। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, वो लाइब्रेरी में जाके बैठती है या बैठता है, ठीक है, वो आता है अब वापस जहाँ भी फ्लैट, पीजी, व्हाटएवर जहाँ पे भी वो रहता है, आता है, बैठता है, एंड उसने बाहर से ऑर्डर कर दिया, फूड भी आ गया, टिफिन सर्विस है, वो आ गया, खा लिया, सो गया, दैट्स इट। अगर वो उस फूड को खुद कुक करना शुरू करे, क्या पता उसको दे फील गुड, फूड को कुक करते हुए दे फील गुड, और उसको मजा आने लगे खाना बना के, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। डिड यू थिंक इट इज गुड फॉर दैट ह्यूमन बीइंग? तो मतलब कुछ ना कुछ नई हैबिट क्रिएट कर। जैसे फॉर एग्जांपल नई हैबिट क्रिएट करने में आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में से निकालना, कुछ भी कर सकते हो। लाइफ में लोग ये सोचते हैं ये तो हम बचपन में करते थे, अब नहीं करेंगे बिकॉज हम बड़े हो गए हैं।
डिड यू थिंक कि हम बड़े हो गए, ये तो बच्चे करते थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, ठीक है? मैं बचपन में मेरे को बड़ा शौक था कि कुछ ना कुछ बेकार चीज़ों से, वेस्ट से बेस्ट बनाने का, ठीक है? अगर मैं दोबारा से उस चीज़ को करने लगूँ लाइफ़ में, तो मैं आई एम फील गुड, मेरे को मज़ा आएगा। मैं और फिर उस चीज़ के लिए आपको एप्रिशिएशन मिले, एप्रिशिएट किया जाए उस चीज़ के लिए आपको कि नहीं, नहीं ये तुमने बहुत सुंदर बनाया है, नहीं, नहीं ये तो तुमको जब किसी को भी आप किसी चीज़ के लिए एप्रिशिएट करते हो, तो वो चीज़ करने के उसके और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, वो स्किल वो एनहांस करना चाहता है भाई। तो आपको कुछ भी आप चीज़ें करते थे जो आपको पहले बहुत पसंद थी, आप दोबारा से वो करना शुरू करो। यू फील गुड,